अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। एक लट्टू मंत्री हो रहा है, मेरी मोबाइल की रिकॉर्डिंग की जा रही है, उनका हिंगना मूत्रा भी बंद कर दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मैं हूं राशिद अहमद खान। अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में रहने वाले शिवपुरी जिले के पिछौर से बीजेपी विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने फिर से अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रीतम सिंह लोधी ने एक जनसभा के दौरान, शिवपुरी में यह जनसभा हुई थी, उस जनसभा में अपनी ही सरकार के मंत्री को लट्टू मंत्री कहा। लट्टू मंत्री कहने के बाद वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने पुलिस अधीक्षक पर खुद का फोन टेप करवाने का आरोप लगाया। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि वो जो कार्यकर्ता हैं उनके काम करें, वरना बिजली कटवा देंगे, नल कटवा देंगे। और प्रीतम लोधी ने कहा कि वो अधिकारियों का मूतना तक बंद करवा देंगे। सबसे पहले सुनिए प्रीतम लोधी का वो बयान जिसमें उन्होंने ये सब कहा है। हम आपको आगे बताएंगे कि आखिर प्रीतम लोधी को हो क्या गया है, किस मुगालते में है प्रीतम लोधी, और इतना मुगालता है क्यों। सबसे पहले सुनिए वो बयान प्रीतम लोधी का। मेरी मोबाइल की रिकॉर्डिंग की जा रही है, मैं सत्ता पक्ष का विधायक हूं। सत्ता पक्ष के विधायक की मोबाइल की रिकॉर्डिंग ये होता है क्या? मेरे साथियों की रिकॉर्डिंग। मैं इसीलिए आप लोगों को यहां लेके आया हूं दोस्तों। अधिकारियों का अगर काम नहीं किया हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, समाज का, तो मैं अधिकारियों की नल कनेक्शन काटूंगा, बिजली काटूंगा, सड़क का पूर काटूंगा, उनका हिंगना मूत्रा भी बंद कर दूंगा। ये मेरे ठाना है मेरे भाइयों। प्रीतम लोधी ने ये सब कब कहा? दरअसल रानी अवंतीबाई के बलिदान दिवस पर प्रीतम लोधी ने एक शक्ति प्रदर्शन किया। पिछौर से वो अपने समर्थकों के साथ शिवपुरी पहुंचे और वहां पर माधव चौक पर एक जनसभा को संबोधित किया। पिछले लंबे समय से प्रीतम लोधी पिछौर को जिला बनाने की मांग करते रहे हैं और इसी मांग को लेकर वो अपने समर्थकों के साथ पिछौर से शिवपुरी पहुंचे थे, जहां उन्होंने आम सभा की और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सभा में प्रीतम समर्थकों की ज्यादा संख्या को देख कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो गए। लोधी ने प्रशासनिक अफसरों के खिलाफ भी विवादित बयान दिया। लोधी ने कहा कि अधिकारियों ने हमारे काम नहीं किए तो मैं उनके नल, बिजली के कनेक्शन काट दूंगा और उनका पानी तो छोड़ो, मूतना तक बंद करा दूंगा। एक बार फिर से सुनिए प्रीतम लोधी ने क्या कहा। प्रीतम लोधी ने एसपी के साथ साथ कलेक्टर तक की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करते हुए कहा, मैंने एसपी के खिलाफ विधानसभा में बोला था और इस बार मैं विधानसभा नहीं चलने दूंगा। एसपी हमारे कार्यकर्ताओं पर हो रहे अत्याचारों के मामले में सही कार्रवाई नहीं कर रहा, वो पूर्व विधायक के इशारों पर काम कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे प्रीतम लोधी आखिर इतने उत्साहित क्यों हैं, ऐसे बड़े बड़े बयान क्यों दे रहे हैं। दरअसल उनके जो समर्थक हैं उन्होंने ही प्रीतम लोधी को चने के झाड़ पर चढ़ा दिया है। हम आपको एक बयान सुनवाते हैं, उस बयान को सुनकर आप समझ जाएंगे कि आखिर माजरा क्या है। ये बयान उनके ही एक समर्थक का है जो सामने आया है, जिसमें वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि प्रीतम लोधी का काफिला जो है पीएम मोदी से भी बड़ा है। सुनिए क्या कह रहे हैं। भाइयों, एक बार जोरदार तालियां बजाओ प्रीतम लोधी के लिए। साथियों, आपने देखा होगा जो प्रीतम लोधी के साथ आज जो काफिला आया है वो ऐतिहासिक काफिला, ऐतिहासिक। ऐसी शेरनी मां ने शेर को जन्म लिया है। ये बनावटी बात नहीं है, आप खुद आंखों से देख लो और चाहे मीडिया वालों से पूछ लो। इतना काफिला तो प्रधानमंत्री के साथ भी नहीं आया। माना जन समर्थन से ही कोई भी नेता बड़ा नेता बनता है, लेकिन कार्यकर्ताओं का बड़बोलापन ही नेताओं को निपटा भी देता है। ये भी याद रखिए प्रीतम भैया कि ये नेता ही आपको निपटा ना दें।
हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब प्रीतम लोधी जो हैं विवादों में आए हों। इससे पहले वो हर विभाग में अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने को लेकर विवादों में आए थे। ये वही प्रीतम लोधी हैं जिन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ विवादित बयान दिया था। ये वही प्रीतम लोधी हैं जिन्होंने मीडिया के सामने कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री को पैजामे में पेशाब कर देने की बात कही थी। उनका विवाद काफी चर्चा में रहा था, जिसके बाद उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। लेकिन बीजेपी कितनी मजबूर है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि न सिर्फ प्रीतम लोधी को वापस बीजेपी में लिया गया, बल्कि उन्हें पिछौर से टिकट भी दिया गया, यहां से वो जीतकर विधायक बने। अब एक बार फिर से प्रीतम जो हैं मुखर हुए हैं। इस बार अपनी ही सरकार के खिलाफ हुए हैं, अपनी ही सरकार के मंत्री के खिलाफ हुए हैं और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ हुए हैं। करीब 2 दिन का वक्त गुजर चुका है, लेकिन इसके बाद भी बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि बीजेपी की स्थिति को भी हम समझ सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष खुद नोटिस पीरियड पे हैं। उनको मालूम है कि कभी भी नया अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है। और आप तो जानते हैं कि जब भी किसी कंपनी में कोई कर्मचारी नोटिस पीरियड पर होता है तो बहुत रिस्क नहीं लेता, बहुत काम नहीं करता, जैसा चल रहा है वैसा चलने देता है। शायद बीजेपी में भी यही स्थिति है। एक विधायक, पार्टी का ही एक विधायक कुछ भी अनशन बोल रहा है, लेकिन बीजेपी की तरफ से ना तो कोई नोटिस और ना ही कोई रिएक्शन। हाँ, सिंधिया समर्थक मंत्री के खिलाफ बयान दिया है प्रीतम लोधी ने, और सिंधिया जो हैं वो खामोश नहीं रहेंगे। सार्वजनिक तौर पर भले ही कोई बयान ना दें, लेकिन आला कमान तक वो मैसेज पहुंचा देते हैं, और हो सकता है इस बार भी उन्होंने मैसेज पहुंचा दिया हो। और आला कमान की तरफ से जो लाठी पड़ेगी उसकी आवाज हमें अभी सुनाई ना दे, लेकिन हो सकता है कि 2 दिन 4 दिन बाद प्रीतम लोधी के सुर बदल जाएं। तब आप समझ जाइएगा कि ऊपर से मैसेज आ चुका है। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप भी इस मसले पर अपनी राय कमेंट कर हमें बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।